कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ कर रहे हैं, ये बातें हो गए वर्ग 1 से 5 के लिए। किसके लिए? तो 1 से 5 के लिए। तो क्वेश्चन 9 से 10 वाले मत कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डीबी जो आपका करेक्शंस आया है प्राइमरी पीआरटी के लिए। अभ्यर्थी में सम्मिलित के अपलोड किए गए दस्तावेज की त्रुटि के लिए अपठनीय यानी त्रुटिपूर्ण होना चाहिए। क्या एरर होती है? या तो त्रुटि होगा यानी एरर्स कुछ आएगा, कुछ दिक्कत आई, या पीडीएफ में आपने रॉन्ग कर दिया, कुछ एरर कई तरह के हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। या फिर अपठनीय यानी पढ़ने लायक नहीं हो, ब्लर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अपठनीय हो, अपठनीय हो, यही आप हिंदी में थोड़ा देख लीजिएगा। ये यानी कि ये ब्लड में हो या आपको दिख नहीं रहा है, सारी चीज़ें ये सूझ आएगा। तो सही दस्तावेज को पुनः 21 से लेकर के आपका जो ये डेट याद रखिएगा, और इसमें एक आइडियल टाइम हम देंगे आपको, यानी कि 21 को पोर्टल ओपन हुआ, फिर से आपने गलती कर दिया, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ भी है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो आप 1-2 दिन रुक जाइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग, मेरे पास कई ऐसे ईमेल आईडी यानी पासवर्ड और लॉगिन आईडी पासवर्ड है कैंडिडेट का, मेरे पास रखा हुआ है 3-4 आईडी है, उसको लॉगिन करके आपके सामने हम एक चीज़ लाइव आकर के बताएंगे किस तरह से मैं उसका वेरीफाई कर रहा हूँ, एक एक चीज़ ठीक कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी ठीक है सब चीज़, तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। 70-80% लोगों का ठीक है, जो कि मेरे कॉन्टैक्ट में जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, उनका सभी डॉक्यूमेंट सही है, जो बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं। सारी चीज़ हम एक एक चीज़ हमको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं बातें, यानी 21 से लेकर के आपको कब तक है? 25 सितंबर तक, इसी महीने में। आपका आज 16 तारीख हो गया ऑलमोस्ट, यानी कि 5 दिन का टाइम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2 दिन का ही टाइम मिल जाता है तो हम सुधार कर लेंगे, लेकिन आपको सबसे अच्छी बात है, अतुल प्रसाद जी के जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर है, तो उनको आपको धन्यवाद बोलना चाहिए, इनको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमारी बातों को इतना फ्लेक्सिबिलिटी मैटर में सब चीज़ों को सुनते हैं, और ट्वीट पर आकर के वो आपको जो रीट्वीट करते हैं, हम लोग उस पर जाकर रीट्वीट करते हैं, आपको दिखाया हुआ था लास्ट वीडियो में, तो उन सभी चीज़ों को वो पढ़ते हैं और वो उसको संज्ञान लेते हैं, उसके बाद वो रिप्लाई करते हैं अपने हिसाब से। दैट्स अ गुड थिंग्स। आप किसी भी और भी स्टेट में चले जाएंगे या सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट में चले जाएगा, आपकी कोई भी बातों को सुनता भी नहीं है, आपके फ़ोन को रिसीव भी नहीं करता, आपके मैसेज को कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी बात है। चलिए अब हम पॉजिटिव बातें पर चलते हैं। ये आपका चीज़ें हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर आपके लॉगिन करके पासवर्ड आपका लॉगिन कर लेंगे। उसके उपरांत डैशबोर्ड में या जाकर के त्रुटिपूर्ण रहित या पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं, यानी कि त्रुटि रहित। सबसे जो दिक्कत क्या हुआ, साइबर कैफे से आपने उन लोगों ने करवाया है, साइबर कैफे वाले ने खेला क्या किया, उनको क्या मतलब है आपके जॉब्स लगे या ना लगे। 100 KB से होना चाहिए बिलो, 100 KB से बिलो जब आप कोई इमेज को क्रॉप करके आप जब डालेंगे, अगर 90 के आसपास रहता है, 90 से लेकर के 95 KB के बीच में रहता है, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पठनीय होता है, यानी कि वो पढ़ने लायक होता है। ये हिंदी का यूज कर रहा हूँ, यानी वो अच्छे से दिखता है वो सारी चीज़ें। अगर इसी के और भी कंप्रेस कर देंगे उस डाटा को, तो 10 KB में या 5 KB में उसको वो पढ़ने लायक नहीं हुआ। तो अगर आपको खुद नहीं दिखता है तो बीपीएससी साइट पर क्या दिखेगा, तो ये एरर आती है, उनको दिक्कत हुआ है। साइबर कैफे वाले से नहीं करवाइएगा। अभी जो आपको ऑप्शंस मिल रहा है 5 दिन का, उसमें आपको किस तरह से करना है। अगर कोई इशू आता है हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिएगा, लाइव आकर के आपसे सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत आती है कोई बात नहीं, मेरे पास कई ऐसे लॉगिन आईडी पासवर्ड है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, उसको देख करके अपना सही कर लीजिएगा। चलिए ये सारे देखिएगा, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति जो है 100 KB तक होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 100 KB तक होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अटेस्टेड जिसको कहते हैं होना आवश्यक है, क्योंकि अभी ये छाया प्रति मतलब कि फोटो कॉपी, सिंपल भाषा में कहें तो इसका आपको फोटो कॉपी होना चाहिए। मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सभी का सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना। मार्कशीट कोई भी छुएगा नहीं, मार्कशीट अगर आपने किया है तो उसको दोबारा चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कई क्वेश्चन है सर मैंने मार्कशीट 10th का अपलोड कर दिया था, या सीटेट का मार्कशीट अपलोड कर दिया था, या फिर आपने ग्रेजुएशन का अपलोड कर दिया, तो उसको चेंज कर देना है। अब किस तरह से चेंज करना है, ये नहीं कि आपको ओरिजिनल उठा करके फोटो स्कैन किया मोबाइल से या फिर स्कैनर से उठा करके अपलोड करना, वो नहीं करना है। अब आपको छाया प्रति देना है, यानी कि फोटो कॉपी देना है। मैं शब्दों में बोल दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। आपको क्या देना है, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए 10th का है और 12th का है, और जो बाहर के अदर स्टेट में यूपी के हैं वो सारे लोग ग्रेजुएशन के हैं, जीएडी लिख रहा हूँ, और ये सभी चीज़ों का सर्टिफिकेट C4 सर्टिफिकेट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप देखते जाइएगा। सर्टिफिकेट्स क्या है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट कोई भी नहीं करेगा। इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, इसका भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने मार्कशीट किया तो चेंज कर लीजिएगा, इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने सीटेट का सर्टिफिकेट दिया है, सीटेट का पेपर 1 का आपका जो लगेगा
पेपर 1 का ही है क्योंकि 1 to 5 का है। ये भी सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट दोनों एक साथ आता है, तो आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। और वहाँ पर फिल करना था NA। कई लोगों ने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया, तो उसको चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक है आपका पात्रता, यानी कि BTC। कई लोग का BTC के नाम है, कई लोग का DLED के नाम से है, कोई NIOS से किया है, कहीं बिहार से कोई किया है, कोई बिहार यूपी से कहीं से आपने किया है, जो भी नाम हो, मैं उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स रहेगा सभी का, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो। इतना डिटेल में आकर के कोई नहीं बताएगा, बस आप सब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो बताइएगा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स सभी का रहेगा, चाहे आप बिहार से हो या बाहर से हो। एक्स्ट्रा 2 डॉक्यूमेंट्स जो आपका रहेगा, एक आधार कार्ड, एक मैंडेटरी है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सभी लोग का मैंडेटरी है। उस आधार कार्ड में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा, आधार कार्ड जो है ओरिजिनल वही। अगर आप डाउनलोड है, कई लोग इसमें भी फोटो कॉपी का भेज रहे हैं, तो फोटो कॉपी वाला आपको नहीं डालना है, कॉपी वाला नहीं डालना है, ठीक है। जो आपका है ओरिजिनल, जो कलर आपको दिखता है वो कॉपी देख रहा है, वो आपको अपलोड करना था। ये फर्स्ट ऑप्शन में इवन यही आता है। उसके बाद 10th का आएगा, उसके बाद 12th का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके बाद BTC का, उसके बाद आता है CTET का। ये सीरियल नंबर थोड़ा चेंज हो गया। ये 7th नंबर में आएगा जो बिहार के वासी है। बिहार के अब यहाँ से खेला होगा, जो जिनको आरक्षण लेना है, आरक्षण लेने वाले जो कि बिहार के वासी हैं, उनकी संख्या भी मुझे पता है। बिहार के जो है, मान लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र हो, EWS हो और OBC हो, सर्टिफिकेट हो, जो भी है, उनका आपका प्रमाण पत्र एक ये आएगा। और एक आएगा आपका 8वां नंबर टोटल, वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल कहिए या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहिए या फिर आप निवास प्रमाण पत्र हिंदी में कहिए, ये आपका रहेगा। ये नीचे वाले बिहार, ऊपर वाले सभी लोग का कॉमन है, यहाँ तक 6 नंबर तक का सभी लोग का कॉमन है। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें जान लीजिएगा, यही इन सारी चीज़ों को अगर सुन लीजिएगा 90% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। रिमेनिंग 10% जो बचेगा, इसलिए लाइव आया हूँ ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व यहीं पर कर दूँ। चलिए, साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ये जितने भी मैंने सर्टिफिकेट का नाम अभी मैंने डाला है, मान लीजिए कि आप, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, राहुल एक पर्सन है, वो राहुल है। राहुल का क्या है, 10th का सर्टिफिकेट ब्लर आ रहा है या एरर आ रही है, तो सर्टिफिकेट ले जाएगा और अपने गजेटेड ऑफिसर में A और B जितने भी ग्रेड के हैं, A ग्रेड में जैसे IAS ऑफिसर हो गया, IPS ऑफिसर हो गया, IFS हो गया, तो ये लोग आपके हाथ में आने वाले नहीं। इवन इनके पास टाइम नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें करेंगे, तो B ग्रेड वाले जितने भी लोग हैं उनके पास चलिएगा। सबसे सिंपल आप जाएंगे तो आसपास के जितने भी स्कूल या प्रिंसिपल हो गए जो कि हाई स्कूल वाले होंगे, ये नहीं कि आपको जाके प्राइमरी वाले में जाकर पहुंचेगा। एक प्राइमरी टीचर, जैसे आप प्राइमरी अध्यापक बनने वाले, तो आप गजेटेड ऑफिसर नहीं है, आप जाकर के साइन नहीं करेंगे भविष्य में। आपके जो प्रिंसिपल जो हो गए, जो हाई स्कूल के हो गए, 10th या 12th वाले जितने भी हो गए, उनके पास अथॉरिटी होता है। इवन आप डॉक्टर जो हैं, जो कि सरकारी डॉक्टर हैं, उनसे भी आप ऑथराइज करें, लेकिन उनसे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा। मान लीजिए राहुल ने क्या किया, राहुल ने 10th का सर्टिफिकेट ले गए, ये राहुल है, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कहीं से राहुल कैंडिडेट हैं भी मेरे पास। इनका सर्टिफिकेट गया, मार्कशीट नहीं ले जाना है, इसका फोटोकॉपी लेकर जाना है और साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो उससे वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये सर्टिफिकेट आप ही का है, उनको साइन करना है क्योंकि उनका ऑथराइजेशन लगेगा। और साथ में एक चीज़ और ले जाएगा, PDF। क्या चीज़ का PDF, तो BPSC ने अभी जो PDF अपलोड किया है, यही PDF सेम, इस PDF को लेते जाना है, इसी PDF को उठा करके, कि ये इसके रीजन से मेरा एरर आया गया था, BPSC का ये अपडेट है, चाहे किसी भी स्टेट से है, आप कहीं से भी हो, इसको दिखाइएगा। इस हिसाब से वो अपना सारा चीज़ डाल देंगे, अपना नाम डालेंगे, पदनाम क्या है, स्थापन क्या, कहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, और क्या संपर्क संख्या है, पोर्टल नंबर यानी उनका मोबाइल नंबर, सिंपल भाषा हम कह सकते हैं, तो उनका मोबाइल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं लिखवाना है। जो आप मान लीजिए, ये आपका 10th का सर्टिफिकेट है, राहुल कुमार का, यहाँ पर ये सारे सर्टिफिकेट है, ये आपका सारा चीज डिटेल है इसमें, और यहाँ पर वो आपका फोटो कॉपी है, इसी पर यहाँ पर वो अपना साइन करेंगे। साइन वो कर दिए, मान लीजिए इस तरह से साइन कर दिए उन्होंने, और साइन करते ही नीचे वो अपना मोहर मारेंगे। क्या करेंगे, मोहर, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टाम्प। स्टाम्प पर लगवा लीजिएगा और उसमें मोहर मार करके वो साइन करके दे देंगे। और साइड में एक अलग पेज लेते जाइएगा, पेज में अपना उनका नाम लिख ले लीजिएगा। मान लीजिए किसी से आपने करवाया, कोई नाम है, उनसे आपका नाम लिखवा लीजिएगा, कौन से स्थान से है, स्थान कहाँ का है, और उसका पद नाम क्या है। जो आपको मैंने बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट से मैं PDF वहीं से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। पदनाम और पोर्टल संख्या यानी फ़ोन नंबर ले लीजिएगा ताकि उनको संपर्क किया जा सके।
जब भी कोई इशू आए सर्टिफिकेट में लगे कि हाँ ये राहुल कुमार ने कुछ फर्जीवाड़ा नहीं किया या डॉक्यूमेंट्स में कुछ उल्टा पुल्टा किया, तो इनकी एक अथॉरिटी बनता है क्योंकि उन्होंने साइन किया है। तो इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ आप डालना है, ये आपको क्वेश्चन आएगा सर ये सारी चीज़ों को क्या यूज है, तो इन्होंने खुद लिखा है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया है। इन सारे संपर्क संख्या पोर्टल संख्या को सुनिश्चित कर अंकित करना है। क्या यानी अंकित करना है, यानी जब पोर्टल आपका 21 तारीख ओपन होगा, 21 से 25 तक आपको करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। एक आएगा लिंक, वहाँ पर एक जगह आएगा जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करना होगा। किससे आपने रजिस्ट्रेट ऑफिसर से आपने साइन करवाया, उनका नाम क्या है, पद संख्या क्या है, क्या उनका पोजीशन है और कहाँ कार्यरत है, उनका फ़ोन नंबर, ये सारे अंकित करना पड़ेगा, यानी उनको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सभी दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है, यानी कि ये सारे चीज़ें जो करने जा रहे हैं जल्दीबाजी में मत करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। एक और मेरे सुझाव, मेरे तरफ से सजेशन है, लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। सजेशन ये जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। 21 तारीख को पोर्टल ओपन होता है जिसे बताएंगे, तो तुरंत जाकर के अपलोड नहीं करना है, एक दिन रुकिएगा। इवन मैं कहूँगा 2 दिन रुक जाइए क्योंकि पोर्टल चलेगा और अच्छे से चलेगा, ज़्यादा संख्या नहीं है, इसमें लोड नहीं आने वाली है। और ये आपका आइडियल टाइम रहेगा, 23 तारीख आइडियल टाइम रहेगा, इसमें जाके कीजिएगा। ये 2 दिन वेटिंग का टाइम रहेगा। देखिएगा 2-4 वीडियो कहीं से भी देख लीजिए, मेरा या कहीं से भी आपको जहाँ से जानकारी मिलता है, जिसको लगता है उसको कॉन्टेक्ट कीजिएगा और उसके बाद अपने हिसाब से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सामने वो सारी चीज़ करके दे दूंगा। कई लोग 100 KB से कम करने के लिए नहीं आता है या किस तरह से करने नहीं आता है, साइबर कैफे के पास मत जाइएगा। ऑलरेडी आपने खर्चा किया। इससे बढ़िया है आसपास में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो कंपटीशन भर रहे हैं और खुद से फॉर्म भर रहे हैं, 2 साल से 4 साल से SSC का तैयारी कर रहे हैं, BPSC का तैयारी कर रहे हैं, UPPSC का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आप कर रहे हैं, उन लोग को ज़्यादा आइडिया होता है। जो साइबर कैफे वाले जो रहते हैं उनसे ज़्यादा, उन भैया से ज़्यादा इनके पास रहता है, उनसे करवा सकते हैं। वो तुरंत आपको आधे घंटे में कर देंगे, उनको 100-200 रुपया दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ कर सकेगा। ये आइडियल आपका टाइम रहेगा। कोशिश कीजिएगा 23 तारीख के शाम के या रात के 9-10 बजे तक आपका सारा कंप्लीट हो जाए। 24 तारीख का इंतजार नहीं करना है, 25 तारीख का भी इंतजार नहीं करना है। ये आपका डेंजर, थोड़ा रेड जोन में चला जाएगा। ये सारे आपका चले जाएगा कहाँ पर, तो आपका रेड जोन में चला जाएगा। ये रेड जोन में हो सकता है साइबर में कुछ इशू आ जाए, कुछ पोर्टल में इशू आ जाए, लेकिन ये आपका जो हड़बड़ी में, ये भी आपका हड़बड़ी में काम गड़बड़ी करेगा। ये आपका 23 तारीख को मान के चलिएगा, कोई भी दिन रहे, आपका सुबह से लेकर के शाम तक रखिएगा कि एक दिन में कंप्लीट करना है। जो भी जानकारी लेना है यहाँ लेना है और यहाँ पर आपको करना है। अब कोई क्वेश्चन रहता है बताइएगा। मैंने सारे चीज़ों को डिटेल में बताया और ये आपका पोर्टल, ये सारी चीज़ें था। आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है। 9 से 10, 11 से 12 वाले कई क्वेश्चन कर रहे थे, आप क्वेश्चन मत कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब क्वेश्चन पूछिएगा सर। जय माँ शक्ति चैट रेट। चलिए क्वेश्चन है आपका, डिजिटल सिग्नेचर मिसिंग है, उनका क्या करना है। डिजिटल सिग्नेचर जिन लोगों का मिसिंग है, मान लीजिए आपका डिजिटल सिग्नेचर आपका NCL, कई लोग का यही क्वेश्चन है, NCL में मिसिंग है या फिर EWS में मिसिंग है और या फिर डोमिसाइल में मिसिंग है, उन लोगों का भी वही करना है आपको। उसका फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, इसका कॉपी निकाल लीजिएगा और गैजेटेड ऑफिसर या फिर BDO SDO या प्रिंसिपल जहाँ से भी करवाते हैं वो सारी चीज़ें करके फिर से अपलोड कर देना है। दैट्स ओके, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। चंद्र प्रकाश सर, ऑप्शन भी चेंज करना था, ऑप्शन देगा क्यों? क्योंकि मैंने BTC किया है और UP में ग्रेजुएशन के बाद BTC होता है और मैंने इंटरमीडिएट के बाद अपलोड किया, शायद ऑप्शन देगा। आप जब पोर्टल ओपन होता है एक बार मैं आपको बता दूंगा, अभी वर्बली बताना दैट्स नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं सर। ये आपका राहुल कुमार का है, सीटेट का मार्कशीट अपलोड करना है, कोई दिक्कत भी है क्या? आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है सीटेट का, हालांकि मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही होता है, डिजीलॉकर से आप डाउनलोड करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है BPSC में TRE2 का लेकर करके एक क्वेरी था, आप पूछ सकते हैं माँ शक्ति जी क्या क्वेरी है, मैं उसका जानने की कोशिश करूंगा। अर्चना कुमारी जी का कहना है सर मेरा DLED में नेम है, अटेस्टेड करवाएंगे। नेम में क्या है अर्चना कुमारी? शायद नेम में आपका स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैंने आपसे बात भी किया था शायद, तो आपको एफिडेविट बनवाना है। जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है, एफिडेविट से आपका काम चलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, उसका एफिडेविट बनवाना है, ऑलरेडी मैंने सजेस्ट किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है सैमपूर्ण चौरसिया जी, सर प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सही है, आपको दिख रहा है कि 5-7 जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने नाम लिया है
सभी, चाहे आप बिहार से हो या अदर स्टेट्स के हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको सही दिख रहा है तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, लेकिन एक बार पोर्टल ओपन करके देख लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही दिख रहा है कि नहीं। 10th का सर्टिफिकेट आपने दे दिया, सही है। 12th का सर्टिफिकेट एक बार खोल के देख लीजिए, सही है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपने दिया है तो देख लीजिए, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, इसीलिए नंबर 1 बढ़ गया। इन दोनों में से या 12th होगा या ग्रेजुएशन होगा। ग्रेजुएशन ये सारे चीज़ें होगा यूपी वाले का या अदर स्टेट वाले का, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने BTC किया है। और ये सारे कुछ संख्या हो सकते हैं बिहार वाले के भी हो सकता है, ये इसलिए एक संख्या ज़्यादा है। टोटल 7 ही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा वहाँ पर। सर बुकलेट सीरीज छूट गया है सर, क्या परिणाम में कोई प्रॉब्लम हो आएगी? नहीं, इसमें भी एक संज्ञान आया है कि आपको बुकलेट सीरीज या OMR शीट आपको प्रोवाइडेड होगा। किस तरह से होगा, क्या होगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में जब नोटिफिकेशन आएगा तो बताएंगे आपको। उन सारी चीज़ों में जिन कई लोगों ने OMR शीट के साथ साथ, यानी आपने सिर्फ बुकलेट सीरीज छोड़ा है, यानी कि बुकलेट सीरीज जो होता है ABCD बॉयज का ही है, इन्होंने मान लीजिए A है इनका सीरीज, तो इन्होंने बुकलेट सीरीज ही डालना भूल गया, एक इनका ये ही भूल गए। कई लोगों ने तो रोल नंबर ही छोड़ के आए हैं, रोल नंबर ही गलत भर के आए। मान लीजिए रोल नंबर उनका है 6 5 4 3 2 1, इस तरह से कोई रोल नंबर है, और ये 6 बबल करने की जगह कुछ और बबल करके आए हैं। इस तरह का भी सुधार करने के लिए मौका दिया जा रहा है। दैट्स अ गुड थिंग्स। इवन आई डोंट थिंक कि कहीं भी ऐसा मौका दिया गया किसी भी और पोर्टल में। अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो स्टे अभी आपको बाहर कर दिया जाता है, सीधे आपको बाहर कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सन्नू चौरसिया जी का कहना है, सर SCR में 12 में मदर नेम स्पेलिंग में गलत हो गई है, प्लीज बताइएगा क्या करूं? स्पेलिंग में गलत हो गया है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और उसको आप रखे लीजिएगा। जो आपका पार्सल वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें आप लेके चले जाइएगा। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 10th में अगर डॉक्यूमेंट्स अभी एक बार चेक कर लीजिएगा आप सही डाले हैं या नहीं डाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका अशोक कुमार, सब कुछ सही है भरे हैं, बस बुकलेट सीरीज छूट गया। कोई नहीं, इसमें अशोक कुमार मैंने बताया आपको बुकलेट सीरीज आपको OMR के इसका चेंजेस का आएगा ऑप्शंस, जब भी आता है पोर्टल में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसके साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा या इसी चैनल को बेल घंटी के दबा कर रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सही से आपको वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा अभी इसके बारे में। चलिए और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई फायदा नहीं है। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन को जवाब दे पाया। और एक बार जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है एक बार फिर से जा करके मैंने सारी चीज़ों को साथ साथ बताया है, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको सभी साथ में लेकर आया, यानी कि इस PDF को एक बार साथ में। और जिन लोगों को सुधार करने जा रहे हैं इस PDF को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि जिनसे अटेस्टेड करवाने जाएंगे, जिस भी पदाधिकारी के साथ B गजिस्ट्रेट हो या A गजिस्ट्रेट वाले ऑफिसर के साथ, वो सारे को इन लोगों को दिखा दीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो बाहर से बिहार से बाहर से हैं, आप UP से हो या MP से हो या राजस्थान से हो या दिल्ली से, आपको बिहार आने की कोई जरूरत नहीं है। आप नियर बाय कोई भी स्कूल या प्रिंसिपल या डॉक्टर जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर है उनसे जाकर करवा लीजिएगा। और कई लोग इसमें भी गलती करेंगे, जाकर के प्राइवेट टीचर से जाकर साइन करवा लेंगे, कोई चीज़ संस्था वाले साइन करवा लेंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एफिडेविट से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी मैडम। चलिए प्लीज़ बताइएगा क्या करूं? मैंने बता दिया आपको, कोई गलत हो गई है तो कोई आपको दिक्कत है, एफिडेविट अपने सेफ्टी के लिए बना कर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन जवाब दे पाया। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सर UR में 62 BTC में है, बिल्कुल आपको चांसेस बनते हैं। रवि यादव जी, कोई इशूज नहीं है, 62 आपका इवन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग इसमें भी चर्चा कर रहे हैं, सर इसमें जो देरी हो रही है, कुछ धांधली हो रही है, ऐसा कुछ अभी नहीं है। कंफर्मेशन कुछ भी हो सकता है। एनी हाउ ये मैंने BPSC जब बिहार टीचर्स का बिहार CGL का एग्जामिनेशन हो रहा था तो मैंने उसमें आवाज़ उठाई थी, और बहुत आप देख सकते हैं पुराने मेरे 2 साल या 1 साल पुराने वीडियोज को देखेंगे तो आप उसमें मैंने काफ़ी पोर्टल में, इवन BPSC का जो एग्जामिनेशन हुआ था, BPSC का जो मेरा BPSC का एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें भी मैंने आवाज़ उठाया था। बिहार SSC CGL के लिए उसमें भी कई धांधली हुई थी। बिहार पुलिस का हुआ था, दरोगा का, उसमें भी हुआ था। सारी चीज़ दरोगा हर एक जगह होता है। इसमें अभी हालांकि क्वेश्चन पेपर लीक का तो ये चर्चा नहीं हुआ बिहार टीचर्स में, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से भी अतुल प्रसाद जी ने कंडक्ट करवाया। लेकिन इंटरनली क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर जब भी कोई न्यूज आती है, क्योंकि कई ऐसे कॉन्टेक्ट में मेरे पास आए हैं, कॉल आए, मैसेज आए हैं, सर स्टेट का जो एग्जामिनेशन हुआ है इसमें
बहुत कम रेट में 40,000 50,000 का कॉल आ रहा है, सर आपका नंबर ये है, डिटेल सारे उनके पास होता है, पता नहीं किस तरह से थर्ड पार्टी को डिटेल भेज दिया जाता है। ये ऑथराइजेशन नहीं होता कि आपके डिटेल तो किसी और को दे दिया जाए, लेकिन आता है। मान लीजिए कि आपका नाम है ए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, किसी हो सकता है नाम मैच हो जाए, ए है, ए का सारे का डिटेल पता है, उसके फादर नेम पता है, मदर नेम पता है, उसका एड्रेस पता है, उसके बाद बता रहे हैं कि आपका सर मैडम या सर मैडम आपका 50 नंबर बन रहा है, 60 नंबर आपका 10 नंबर से छूट रहा है, 5 नंबर से छूट रहा है, आपको 40,000 दीजिएगा तो बढ़ा देंगे। ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इनहाउ जब तक ऑथराइजेशन नहीं आता है या कुछ कंफर्मेशन नहीं आता है तो उस पर बात करना बेकार है। सर मेरे जाति और आवासीय डिजिटल सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, वो आपको मैंने बताया था, आपको अभी जस्ट पहले बताया था, जिन लोगों का सिग्नेचर इशूज है या फिर डिजिटल सिग्नेचर, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप जाति का है, NCL हो या EWS हो या OBC सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल में तो हालांकि सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, तो इन सारे जगह में आपका एक बार फिर से फोटोकॉपी उसका निकाल लीजिएगा, फोटो निकाल करके उसी वीडियो के पास चले जाइएगा, आसपास में होगा, ब्लॉक में होगा, ब्लॉक में जा करके करवा लीजिएगा, एक बार साइन करवा करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, फिर से 100 KB में कम करके ब्लॉक से या प्रिंसिपल से, किसी से भी जो बी गजिस्ट्रेट ऑफिसर या ए गजिस्ट्रेट ऑफिसर है उनसे जाकर साइन करवा करके आप अपलोड कर दीजिएगा। वही एक सोल्यूशन है। जब पोर्टल ओपन हो जाता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम लाइव आकर के सारी चीज़ बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम में आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक मैं आपका साथ रहूँगा। हाँ, छोटे छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी घटना घटती है या जो भी न्यूज आती है, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्ट्री आया BPSC का, ऐसा BPSC फर्स्ट टाइम आप देखे होंगे इवन अपने लाइफ में, चाहे आप बिहार से हो या बिहार के बाहर से, इतना ज़्यादा अपडेट, इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन, इतने ज़्यादा चेंजेज किसी एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है। तो यू शुड बी एक्सपेरिमेंटेड, आप सब पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके थॉट्स के साथ, आपके कैंडिडेट के साथ, वो अपने एजुकेशन लेवल को, एग्जाम कंडक्ट कराने के लेवल को भी अपडेट करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चल रही है। सुजीत कुमार सर, क्या मैट्रिक का मार्कशीट से में मेरे नेम में कुछ त्रुटि है तो क्या हम न्यू मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं? अगर नाम में कोई त्रुटि था, अगर आपने बीच में आपने सुधार कर लिया, 3 महीना का 1-2 महीना का डिफरेंस आया, कि लास्ट आपका डेट था 22 जुलाई तक, 22 जुलाई शायद, जो याद है मुझे, इसके बाद आपने बीच में अगस्त का एग्जामिनेशन हुआ, आपका 24 से लेकर के 26 तक आपका एग्जामिनेशन हुआ, और अभी हम बात कर रहे हैं सितंबर हो गई, इस बीच में आपने आपका त्रुटि सही करवा लिया, आपका सर्टिफिकेट आ चुका है, तो आप उसको दोबारा अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप वही सेम प्रोसेस को थ्रू कीजिएगा, सॉरी, आपको सेम प्रोसेस के थ्रू आपको सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने का सेम आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपका आ भी गया 10th का सर्टिफिकेट, मैं आपको फिर से रिवाइंड कर देता, आपका जो है नाम लेकर के मैं बोल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सुजीत कुमार जी का क्वेश्चन है। सुजीत, आपको करना क्या है? सुजीत, आपको 10th सर्टिफिकेट आ भी गया, अगर सुधार हो गया तो ये सारे सर्टिफिकेट को लेकर के गजिस्ट्रेट ऑफिसर से साइन करवा लीजिएगा, गजिस्ट्रेट ऑफिसर से साइन करवा करके वो सारे चेंजेस जो बताया है वो आपको मोहर बनवा करके, साइन करवा करके, मोहर लगवा करके, उनका सारे डिटेल लेकर के, नाम, पदनाम, जो भी आपका डिटेल है, मान लीजिए उनका नाम जो भी है, नाम, पदनाम, किस पोस्ट पर हैं यानी, या फिर स्थान कहाँ पर वो कार्यरत हैं, और उनका फ़ोन नंबर, ये डिटेल आप रखिएगा और उसको अंकित कर दीजिएगा जब आपका पोर्टल ओपन होगा। ये सारी चीज़ें आप काम करवा करके आज से ही रख लीजिएगा। आपको कई लोग क्वेश्चन करेंगे सर इसका क्रिया कब से स्टार्ट करेंगे, तो आज तो आपका हो गया, आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, आज से ही स्टार्ट कर दे, आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा। आप गजिस्ट्रेट ऑफिसर के आगे पीछे करने में 2 से 3 दिन लगेगा। फोटोकॉपी आपको कराने में कई लोग को पूरे डॉक्यूमेंट्स में एरर है, पूरे 10th का भी एरर है, 12th का भी है, और आपका सीटेट का भी है, डीएलएड का भी है, और सभी चीज़ का NCLS जाति सभी लोग का एरर आ रही है, कई लोग का है, ऐसे सीन्स है, तो आपको कराने में टाइम लगेगा। विजन एग्जाम में एजुकेशन सर्टिफिकेट के अपलोडिंग में मार्कशीट अपलोड किया है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं किया है तो चलेगा? नहीं, मार्कशीट से नहीं चलेगा सर। आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा।